हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। आज हम लोग चैप्टर 1 से उदाहरण प्रश्न देखेंगे, उदाहरण नंबर 3 देखेंगे और प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वह सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। हम लोग प्रश्नावली 1.1 में देखे थे कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे हम लोग, लेकिन ये जो है आपका उदाहरण नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है? जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे वैसा ही इसमें करना है। माना कि ए एवं बी कोई धनात्मक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है। Q भी क्या है? एक पूर्णांक है। ये जो देख रहे हो आप A और B और Q, ये कहाँ से आया है? तो मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है A बराबर BQ+R। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ये फॉर्मूला आता है और इसी फॉर्मूला पर 4q+1, 4q+3 को प्रूव्ड करना है। तो B का मान क्या है दोस्तों? देखिए, B के जगह पे क्या है? B के जगह पे 4 है, तो B का मान क्या होगा? B का मान 4 होगा। लेकिन पहले आपको क्या करना है? Q ग्रेटर देन 0 करना है। जो Q का मान होगा 0 से छोटा नहीं लेना है, 0 से हमेशा बड़ा लेना है। और अब लिखिए B का मान। B का मान क्या होगा दोस्तों? BQ, तो यहाँ पे 4Q है, तो B का मान 4 होगा। B का मान 4 होगा। B का मान 4 होगा, लेकिन टर्म कितना होगा? टर्म कहोगे आप 4 गो होगा, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से 4 तक। 0 से 4 तक स्टार्ट होगा। क्या? R जो होगा आपका R, वो कितना होगा? 4 गो टर्म होगा, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो 0 से। 0, 1, 2, 3। देखिए कितना टर्म हुआ है? 1, 2, 3, 4। बताइए, B का मान 4 है, तो R का भी जो टर्म हुआ है वह 0 से लेके 3 तक हो गया। अगर आप काउंट करोगे तो 4 गो टर्म पूर जाएगा। 0, 1, 2, 3। अब हम लोग क्या करेंगे? तो 4q+1, 4q+3 के रूप का लाएंगे। तो चरण आपको मानना होगा दोस्तों। क्या मानना होगा? चरण। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा ही किए थे, चरण मान करके ऐसा ही करेंगे। किसकी सहायता से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो किसके लिए? R बराबर पहले 0 के लिए देखेंगे, फिर 1 के लिए देखेंगे, फिर 2 के लिए देखेंगे, फिर 3 के लिए देखेंगे। तो पहले अभी देखना है 0 के लिए। किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? A बराबर BQ+R होता है। A के जगह पे A ही रहने दो। B की जगह पे क्या लेना है दोस्तों? तो B की जगह पे 4 लेना है। R के जगह पे क्या लेना है? R के जगह पे क्या है? 0 है, 0 लेंगे। इसीलिए
ए बराबर 4Q, इसको आप ब्रैकेट में कर दो। एक मान ए बराबर 4Q आ गया। अब देखिए चरण दूसरा, इसी प्रकार चलना है, इसी प्रकार चरण दूसरा में चलना है। चरण दूसरा किसके लिए अब देखेंगे? 0 के लिए देख लिए हैं, अब 1 के लिए देखेंगे। तो r का मान 1 क्या होगा दोस्तों? a बराबर BQ प्लस r, तो b के जगह पे 4Q लेना है। a बराबर 4Q प्लस r के जगह पे क्या लेना है? r के जगह पे 1 लेना है। देखिए दूसरा चरण में a बराबर 4Q प्लस 1, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इतना आ गया है, लेकिन कितना तक देखना है? हम लोग को 3 तक चेक करना है। तो इसी प्रकार चलो चरण तीसरा। चरण तीसरा में क्या होगा दोस्तों? r का मान कहोगे 0 के लिए देख लिए हैं भैया, 2 के लिए देख लिए हैं, अब 0 के लिए देख लिए हैं और 1 के लिए देख लिए हैं, अब 2 के लिए आप देखिए। तो r का मान यहाँ पे 2 लेंगे। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला a बराबर BQ, b के जगह पे 4Q, r के जगह पे क्या लेना है दोस्तों? r के जगह पे 2 लेना है। तो हो गया फिर ये। अब कितना तक देखना है फिर? 0 के लिए देख लिए, 1 के लिए देख लिए, 2 के लिए देख लिए, अब 3 के लिए देखना है। तो चरण 4 r का मान क्या होगा चरण 4 में? r का मान 3 होगा। किस फॉर्मूला पे रखेंगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की फॉर्मूला पर। a बराबर BQ प्लस r, तो b के जगह पे 4 और r के जगह पे क्या लेना है? r के जगह पे 3 लेना है। तो हम लोग फाइनली 0 के लिए देख लिए, 1 के लिए देख लिए, 2 के लिए देख लिए, 3 के लिए देख लिए। अब इसमें से पता करेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो विषम है और कौन ऐसा संख्या है जो सम है। तो ये जो देख रहे हो 4Q, ये आपका सम होगा, ये आपका सम होगा। और ये जो देख रहे हो 1 लगा हुआ है, तो आप कह सकते हो यह विषम है। और इसमें देख रहे हो ये 2 है, तो आप कह सकते हो यह सम है। इसमें देख रहे हो 3 है, तो आप कह सकते हो यह विषम है, विषम है। तो क्या लिखोगे? अतः 4Q, पहले जो पूछा है वही लिखना है। विषम पूर्णांक पूछा है तो विषम पूर्णांक के लिए लिखेंगे 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक के रूप का है, परंतु 4Q या 4Q प्लस 2 एक सम पूर्णांक के रूप का होता है। सिद्ध हो गया। लेकिन आपके मन में अभी भी चल रहा होगा सम कैसे हो गया। तो पिछला क्लास अगर आप नहीं देखे हो तो
पिछला क्लास आप लोग देख लोगे। तो देखिए ये 4Q सम क्यों है। Q का मान क्या करना है आप, Q का मान 1 ले लो, 2 ले लो, और भी ले सकते हो, और भी ले सकते हो। तो Q का मान देखो इसमें रखोगे 4Q में 1 का मान रखो, Q की जगह पे 1 का मान रखो। तो 4Q पे 1 का मान रखोगे तो 4 आएगा, ये आपका सम होगा। सम संख्या यानी सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें आप बराबर बराबर में बांट सकते हो। 2 से भाग दोगे तो वो बट जाएगा। 6 में अगर 2 से भाग तो 3 जगह बट जाएगा। 2 से अगर 12 में भाग दोगे 6 जगह बट जाएगा। यानी छोटी संख्या यानी जो सम संख्या होगा 2 से सब संख्या कट जाए, 2 से सब संख्या कट जाए, वह सम संख्या होगा। अब कहोगे 9 कटेगा, 2 से 9 कटेगा, 2 से 9 नहीं कटेगा तो वह विषम संख्या होगा। 2 से 11 कटेगा, नहीं कटेगा, विषम संख्या होगा। 2 से 12 कटेगा, हाँ 2 से 12 6 बार में कटेगा तो यह सम संख्या होगा। ऐसा ही आप 4Q और 4Q+2 में 1 या 2 का मान रखोगे तो वह भी सम संख्या होगा। चलिए Q वाला देखते हैं, विषम वाला। देखिए A बराबर 4Q+1। Q का मान 1, 2 और भी ले सकते हो। चलो एक पर हम लोग ट्राई करते हैं, एक लेकर के। Q का मान 1 रखो, 4 एकम 4 और 1 4 एकम 4 1 5। क्या 5 में आप 2 से भाग दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। 5 को आप क्या 2 व्यक्तियों के पास बांट सकते हो? किसी को 3 को दोगे, किसी को 2 को दोगे, इससे क्या होगा, लड़ाई हो जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है। वही 6 संख्या में आप 2 से भाग दोगे तो 2 व्यक्तियों में बांट सकते हो, 3-3 करके बांट सकते हो। तो हम कह सकते हैं जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए वह सम संख्या होगा, जिस संख्या में 2 से भाग ना जाए वह विषम संख्या होगा। इसीलिए यह क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हुआ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.1 का, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? आपको कुछ समझ में नहीं आया ना? मैं समझाता हूँ। मतलब कोई परेड कर रहे हैं, उसमें 616 सदस्य है, उसमें 616 सदस्य है और 32 सदस्य है। ये दोनों परेड कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना है, अधिकतम संख्या बताना है। अधिकतम संख्या बताना है, स्तंभों में अधिकतम संख्या बताना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या का अर्थ मैंने आपको बताया था। अधिकतम संख्या वैसी संख्या जो बड़ी सी बड़ी संख्या जो पूरी तरह काट दे। तो अधिकतम संख्या जब भी कहेगा तो आपको HCF निकालना है। अधिकतम संख्या जब भी कहेगा आपको तब क्या करना है, तब HCF निकालना है। वही जब आपको कहेगा कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, न्यूनतम संख्या ज्ञात करने कहेगा तो क्या करोगे, LCM निकालोगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अधिकतम संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं इसको। तो पहले हम लोग लिखते हैं
सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या कितना है? 616 है। 616 है। फिर कितनी है? फिर कितनी है? फिर 32 है। फर्स्ट में सदस्यों की संख्या 616 है। फिर सेकंड में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 है। क्या पता करना है? अधिकतम संख्या। उन स्तंभों में अधिकतम संख्या पता करना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब अधिकतम संख्या बोल दे तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो देखेंगे इसमें 616 और 32, 616 और 32 चरण मान लेंगे। क्या करेंगे? चरण मान लेंगे। एचसीएफ निकालते थे तो क्या करते थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से? तो हम लोग चरण मानते थे। तो चेक करते थे कि कौन बड़ा संख्या और कौन छोटा संख्या है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ 32 लेस देन 616। 616 जो है 32 से बड़ा संख्या है। 32 से बड़ा संख्या है। तो किसकी सहायता से एचसीएफ निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। मैं आपको समझाने के लिए भाग विधि से इधर समझाता हूँ, बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के ऊपर रख देंगे मान। तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं। 32 और 616 में आपको भाग देना है छोटका संख्या से बड़का संख्या में। 32 का पहाड़ा अब पढ़ो कि 232 का पहाड़ा पढ़ो कि 616 आ जाए। तो कितना बार 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 616 आ जाएगा। तो 32 का एकम 32, 32 दूना 64, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको पहाड़ा याद नहीं है तो आप गुना की सहायता से आप 616 ले आओगे। तो करो। 32 दूना कितना होता है? 64 होता है। 32 तिया कितना होता है? 96 होता है। ऐसे आप करते जाओगे कि 616 आ जाए। हम लोग 32 से और 32 का पहाड़ा 19 बार पढ़ के देखते हैं। तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 एक 28, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 8, 8 2 10, 3 2 5 1 6। 32 का आप पहाड़ा 19 बार पढ़ोगे 608 आ जाएगा। अगर वही 20 बार पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? 9 बार 19 बार पढ़ते हैं। तो कितना आएगा? 9 बार पढ़ेंगे तो 608 आएगा। तो इधर से घटाओ, 6 में से 8 नहीं जाएगा, इससे ये पैंचा ले लेगा, ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8, 0 0 कट जाएगा, 6 6 कट जाएगा, उसको लिखेंगे नहीं। फिर 8। ये कौन सा चरण है? ये चरण फर्स्ट है। इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन पर रखते हैं। ए का मान बड़का मान, बी का मान इधर का मान, क्यू का मान इधर का मान,
आर का मान यानी शेषफल का मान 8। क्या आर बराबर 0 आया है? नहीं। मैंने आपको समझाया था एचसीएफ तब डायरेक्ट आएगा जब आर का मान 0 आ जाएगा। नहीं आया है तो फिर क्या करेंगे? चरण दूसरा चलेंगे। चरण दूसरा 32 और 8 में बड़ा देखेंगे छोटा देखेंगे, तो 32 और 8 में छोटा 8 है तो भाग 8 से 32 में देंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 32 आ जाए। 8 का 8, 8 दूना 16, 8 का 24, 8 चौक 32, 4 बार में 32 आ जाता है। तो ये कट गए यानी शेषफल 0 आ गया। एचसीएफ क्या लिखेंगे यहाँ पे? एचसीएफ बराबर 8। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस इधर जो बचेगा, इस साइड जो बचेगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा कटने के बाद। तो ये आपका एचसीएफ 8 होगा। लेकिन ये आपका चरण दूसरा है। कौन सा चरण है? दूसरा चरण में कट गया तो लिख लेंगे चरण दूसरा। ए का मान क्या है दोस्तों? बड़का संख्या 32 है। बी का मान क्या है? इधर का 8 है। क्यू का मान क्या है? इधर का है 4 है। आर का मान क्या है? कट गया है, लड्डू यानी 0 है। तो लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर 0। तो एचसीएफ क्या होगा? ये वाला आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 8। ये आपका आंसर है, लेकिन अभी और बचा हुआ है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखना है तो लिखेंगे अतः वह संख्या, वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या पूछा है? एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। क्या पूछा है? उन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या के लिए हम लोग एचसीएफ निकालें जो कि 8 आया है। अब जिस प्रकार पूछा है उसी प्रकार हम लोग को लिखना है। तो लिखेंगे अतः वह अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपका 8 आंसर हो जाएगा। ये जो देख रहे हो आप, ये इसको आप अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं बनाओगे, ये सिर्फ समझाने के पर्पस से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में दिया गया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपके पास बुक होगा, आप अपने बुक में ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए हल, लिखेंगे माना जैसे
हम लोग पिछले क्वेश्चंस में किए थे वैसे ही करना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि 3m+1 के रूप का दर्शाना है और स्क्वायर यानी वर्ग भी करना है। माना कि a एवं b कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा q भी एक पूर्णांक है। q क्या होगा दोस्तों? तो q ग्रेटर देन 0। b का मान क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे। b का मान क्या होगा दोस्तों? 3 होगा, क्योंकि b यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या कहता है कि a बराबर BQ+R। b के जगह पे 3 है तो b का मान क्या होगा? 3 होगा। तो r का मान कितना होगा? r का मान 3 गो टर्म होगा। ये b बराबर 3 है तो टर्म क्या होगा? 3 गो होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। क्या 3 गो टर्म आ गया है? तो देखो 1 2 3 गो टर्म आ गया है। अब हम लोग चरण मान लेंगे। चरण मान लेंगे किसके लिए? इस तीनों मान के लिए हम लोग चरण मान लेंगे। तो r बराबर 0 के लिए देखेंगे, फिर 1 के लिए देखेंगे, फिर 2 के लिए देखेंगे। किस फॉर्मूला पर लगाएंगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। तो लिखेंगे क्योंकि a बराबर BQ+R, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है। b के जगह पे क्या रखेंगे? b के जगह पे 3। r के जगह पे क्या है दोस्तों? r के जगह पे 0 लिए हैं तो 0 रखेंगे। q बराबर a बराबर 3q, a बराबर 3q। लेकिन क्या कहा गया है? 3m के रूप का, 3m के रूप का। और ये भी बोला गया है कि वर्ग करने पर। तो देखो दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्वेश्चंस में बोला गया है दोस्तों, अगर a बराबर 3q आ जाए तो उसके बाद हम लोग को वर्ग करना है जिससे 3m के रूप में आ जाए। तो वर्ग करिए, a का स्क्वायर एक a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर करिए, 3q स्क्वायर, a का स्क्वायर a, 3q का स्क्वायर क्या होगा? तो 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। अब देखो 3m के रूप में लाना है, क्या करेंगे? 3m के रूप में लाना है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये जो है 3q कॉमन आ जाएगा, 3q में से 3 कॉमन आ जाएगा। और ये जो 3q है, 3q जो है आपका ये m के बराबर होगा। आपके क्वेश्चन में संकेत दिया है कि जो 3q जो होगा
3q² वह m के रूप का होगा, क्वेश्चंस में दिया गया है। तो इतना के जगह पे रखो ये मान 3m, ये आपका फर्स्ट हो। देखिए अब चरण सेकेंड में चलेंगे। चरण फर्स्ट में 0 के लिए देख लिए, अब 0 के बाद 1 के लिए देखेंगे। तो चरण सेकेंड मान लेंगे। चरण दूसरा किसके लिए देखेंगे? तो r बराबर 1 के लिए देखेंगे। फिर वही फॉर्मूला a बराबर BQ प्लस r। a बराबर 3q, r के जगह पे 1 रखना है। लेकिन हम लोग को किसके फॉर्म में लाना है? तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। अभी किसके फॉर्म में है? 3q प्लस 1 के फॉर्म में है। लेकिन आपसे बोला गया है जब अगर a बराबर 3q प्लस 1 आ जाए तो उसके बाद आपको वर्ग करना है, वर्ग करना है। तो लिखेंगे इसी प्रकार, यहाँ पर लिख दो इसी प्रकार। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का, पक्षों मतलब दोनों तरफ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो करो a का वर्ग करो, 3q प्लस 1 का वर्ग करो। तो a का वर्ग a ही होगा। अब 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर पढ़ोगे, होल स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, तो इसका आप पढ़ो। 3q का स्क्वायर करो पहले, फिर 2, फिर a, फिर a के जगह पे क्या है? 3 है, 3q। बी के जगह पे क्या है? 1 है। फिर देखो इस फॉर्मूला में बी स्क्वायर, ये आपका मान लो a है, ये आपका b है। तो a के जगह पे 3q स्क्वायर कर लिए, फिर 2ab है, 2 इंटू a के जगह पे 3q इंटू बी के जगह पे 1 का मान रख लिए। तो फिर बोल रहा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए a स्क्वायर 3q का स्क्वायर क्या होगा? 9q स्क्वायर, 3 दूना 6, 6q होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। लाना है हम लोग को 3m प्लस 1। तो क्या करेंगे? तो देखो इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो 3 का कॉमन ले लो, इसका लोगे तो 3q स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 दूना 6। यहाँ पर अगर देखोगे इतना मान आपका m हो जाएगा, इतना मान आपका m हो जाएगा, क्योंकि 3q प्लस 2q बराबर m हो। तो यहाँ पे इसका मान m है, रख लोगे। थ्री क्यू स्क्वायर प्लस 2q का मान क्या है? m है, प्लस 1। इसीलिए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इतना आ गया।
अब चरण तीसरा चलेंगे, चरण नंबर तीसरा। चरण तीसरा क्यों चल रहे हैं, हम लोग का तो मान आ गया है 3m और 3m+1 के रूप में आ गया है, देख सकते हो 3m और 3m+1, लेकिन एक और टर्म बच रहा है 2, तो इसके लिए करेंगे तो r बराबर 2, r बराबर 2, तो रखो उसी फॉर्मूला पर a बराबर BQ, b की जगह पे 3 रखो क्योंकि 3 b का मान है, r का मान क्या होगा 2 होगा। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हम लोग को वर्ग करना है, दोनों तरफ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो a का वर्ग करो, फिर 3q + 2 का वर्ग करो, a का वर्ग करोगे तो a² होगा, a का वर्ग करोगे तो a², और इसका करोगे 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर जब होगा तो हमको पता होना चाहिए किसी भी संख्या का होल स्क्वायर, तो हम याद रखेंगे a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², इसी पर तोड़ लेंगे। तो रखिए यहाँ पर 3q का स्क्वायर 2 इंटू a का मान 3q और b का मान 2, उसके बाद फॉर्मूला में क्या है b², b के जगह पे 2 का स्क्वायर यहाँ करोगे, a² 3q का स्क्वायर होगा 9q², 3 दूना 6, 6 दूना 12q, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। इसमें आप लोग कॉमन ले लो, इसमें आप लोग कॉमन ले लो, 3 का कॉमन लो, 3 3 तिया 9, 3 चौको 12 + 4, ये ऐसा ही छोड़ दो। 3 इतना का जो मान है आपका m होगा, इतना का मान m होगा, और ये 4 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3q² + 4q बराबर m। तो ये आपका a² बराबर 3m + 4, इसीलिए a² 3m + 4। देखिए हम लोग का जो है मान आ गया है, लेकिन कैसे आया है मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। Q का मान 0 से बड़ा लेना है, B जो है यहाँ से 3 ले लेंगे, R का मान ये 3 गो है तो हम R का मान 2 तक ले लेंगे, 0 1 2। फिर चरण फर्स्ट में चलना है, चरण फर्स्ट में 0 के लिए देखेंगे r बराबर 0, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है a बराबर BQ + r, a ऐसा ही रहेगा, b के जगह पे 3q + r के जगह पे 0, तो a बराबर 3q आ जाएगा। अब आपको बोला गया है जब a बराबर 3q आ जाए तो दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3q² का, तो a² बराबर 9q²। अब
एम के रूप में लाना है तो कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3Q², और जो आपका 3Q² है ये m के बराबर है, तो Q² बराबर 3m आ जाएगा। अब देखिए चरण दूसरा में r के जगह पे 0 के जगह पे 1 लेना है। फिर वही फॉर्मूला a बराबर BQ प्लस r, a बराबर 3Q प्लस 1। फिर क्या करना है, वही दोनों पक्षों में वर्ग करना है। तो ए स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का स्क्वायर, जो ए स्क्वायर बराबर ई जो है 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3Q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1 किसके फॉर्म में लाना है, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। तो माइंड में एक बात आना चाहिए कि इसके फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को कॉमन में इसको लाना होगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1, जहाँ 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर m है, आपके बुक में दिया गया है। तो लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो देखिए हम लोग 1 के लिए देख लिए, तो अब 2 बचा है, इसके लिए भी देखेंगे। चरण तीसरा r बराबर 2, फिर वही करेंगे a बराबर 3Q प्लस r के जगह पे 2, फिर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर इतना मान आएगा। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को कॉमन ले लेना है। जिस प्रकार स्टार्टिंग में कॉमन लिए तो वैसा ही इसमें भी कॉमन लेना है। तो Q स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3Q, 9 है तो 3 कॉमन लेंगे तभी 9 आएगा। 3 तिया 9, 3Q स्क्वायर प्लस 4Q ब्रैकेट बंद प्लस 4, इतना जो है आपका 3Q स्क्वायर प्लस 4 m के बराबर होता है। तो रख देंगे ए स्क्वायर बराबर 3 गुना m प्लस 4, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इसीलिए ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो अब लास्ट में क्या लिखना है, तो लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक जो क्वेश्चंस में बोला है यही सेम टू सेम लिख देना है। अतः धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। प्रूव्ड। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप लोग सब्सक्राइब करोगे।